हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक देखिए हमने यहाँ पर नियरली 7 वीडियोस को हमने अपलोड कर दिया है। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करो। ओके, ये जावा का बहुत ही बेस्ट कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। बिलीव मी, आप जावा इतनी अच्छी तरीके से सीख जाओगे कि आप फिर जावा में मतलब मास्टरी कर लोगे। ओके, तो लास्ट वीडियो हमने डेटा टाइप्स बात किया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल्स को हम थोड़ा सा और सीखेंगे और हम जानेंगे कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा था, राइट। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना चलिए एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। तो हमने लेट से मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट से माई नम नाम से। तो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, 15 रख लेता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, जब हमने वेरिएबल का नाम रखा माई नम, तो यहाँ पर हमने कैमल केस को फॉलो किया है। मतलब माई स्मॉल से हमेशा वेरिएबल का नाम आप स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, और अगर उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स आप इंक्लूड कर रहे हो तो उनका जो दूसरे वाले वर्ड्स होंगे उनका पहला कैरेक्टर उसको आप कैपिटल में करोगे, है ना। जैसे हमने लिखा माई नम, तो हमने स्मॉल से स्टार्ट किया, स्मॉल से में एम स्मॉल है और नम में एन को हमने कैपिटल कर दिया, है ना। मान लीजिए हमें कुछ और लिखना होता माई नम इज, तो हम आई को कैपिटल कर देते, तो ये पढ़ने में भी ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरह से हम लोग नेमिंग कन्वेंशन को जावा में फॉलो करते हैं। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको जावा में जो नेमिंग का कन्वेंशन होता है वो मैं बताता रहूँगा, और तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया माई नम इज, और उसमें हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। तो इस टाइम पर हमने वेरिएबल बनाया और उसी टाइम पर वैल्यू को हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। और अब अगर मैं इस जो ये हमारा माई नम इज वेरिएबल है, अगर मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो सिंपली मैं प्रिंट लाइन मेथड का यूज करके इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया और यहीं पर हम लोग अपना CMD ओपन कर लेंगे, है ना। CMD ओपन करने के बाद हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और सिंपली हम अपने क्लास का नाम जावा सी लिखेंगे, क्लास का नाम लिख देंगे, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो हम अपने प्रोग्राम को रन कर देंगे। तो जो भी वेरिएबल हमने बनाया उस वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अभी हमने 15 रखा था, रन करने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा और क्लास का नाम, तो यहाँ पर देखिए 15 प्रिंट हो गया। तो हमने वेरिएबल बनाया और उसी समय वैल्यू को हमने असाइन कर दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ बना लें, वैल्यू उस टाइम पर ना रखें। वैल्यू हम लोग वेरिएबल में बाद में भी असाइन कर सकते हैं। इस तरह से हमने वेरिएबल बनाया और बाद में हम लोग माई नम इक्वल्स टू इस तरह से लेट से यहाँ पर 20, इस तरह से हम लोग वेरिएबल में वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं। ओके, फिर से मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूँ और कंपाइल करने के बाद मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया है। अच्छा, आप चाहें तो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने माई नम में 20 रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू क्या करूँ, प्रिंट कर दूँ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू फिर बाद में एक बार हमने वैल्यू 20 रखा, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट किया और फिर से हमने दूसरी वैल्यू को चेंज कर दिया, जो कि मतलब हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। तो जब फिर से मैं माई नम इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा तो उस बार 30 मिलेगा हमें, है ना। तो हम वेरिएबल की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल को अगर आप दो वर्ड में डिवाइड करें तो वेरी प्लस एबल, वेरिएबल मतलब कि ऐसा चीज़ जो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो पहले हमने वेरिएबल में 20 रखा था, उसकी वैल्यू प्रिंट किया तो यहाँ पर 20 प्रिंट होगा, और उसके बाद हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके 30 कर दी। तो अभी जब यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये 30 प्रिंट होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। सिंपली फिर से मैं एक बार इसको कंपाइल करूँगा। जब भी आप प्रोग्राम को चेंज करेंगे तो आपको कंपाइल करना ही पड़ेगा, ओके। और यहाँ पर आप देखिए पहले 20 प्रिंट है, फिर 30 प्रिंट है। तो जब तक आपने वैल्यू चेंज नहीं किया तो इस लाइन के नीचे जब भी आप उस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करोगे तो वो 20 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने वैल्यू को चेंज कर दिया तो इसके नीचे कहीं भी आप अब अगर माई नम इस वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो उसकी वैल्यू 30 मिलेगी। तो जो वेरिएबल में लास्ट अपडेटेड वैल्यू होती है वही वैल्यू आपको आगे मिलेगी जब आप यूज करोगे। तो इतना चीज़ आपने वेरिएबल के बारे में और सीखा। ओके, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो जावा में 48 कीवर्ड्स होते हैं जो हमने यहाँ पर देखिए लिख के रखा है। अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को दिखाऊं तो आप यहाँ पर क्या हमें बता सकते हैं क्या कौन कौन से कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। एक हमने क्लास कीवर्ड को यूज़ किया है, और अगर आप देखें तो क्लास कीवर्ड ये यहाँ पर लिखा है ना।
उसी तरह से हमने यहाँ पर एक क्या है स्टैटिक कीवर्ड को हमने यूज़ किया है। मेन तो फंक्शन का नाम है, पब्लिक है जो हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए आपको वो वेरिएबल मतलब वो कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ओके, जैसे यह देखिए जो हमने पब्लिक यूज़ किया था वो यहाँ पर है, जो स्टैटिक यूज़ किया था वो यहाँ पर है। तो देखिए, तो जो ये कीवर्ड्स हैं ये प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, इनका मतलब पहले से ही कंपाइलर को पता होता है, इनका मतलब पहले से ही डिफाइंड है कि ये किस काम के लिए यूज होंगे। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं इसका मतलब इन कीवर्ड्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, यूज करते हैं। जैसे अभी हमने ये सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है तो इसमें हमने क्लास कीवर्ड को यूज़ किया है, पब्लिक कीवर्ड को यूज़ किया है, स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ किया है, वायर्ड को यूज़ किया है। आप देखिए वायर्ड यहाँ पर है ना। तो इसका मतलब हम जब भी अपने प्रोग्राम में चीज़ों को प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो अब इन कीवर्ड्स का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। तो ध्यान रखना, कभी भी आप इनका दूसरा मीनिंग डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जैसे क्लास की अगर हम बात करें तो इस क्लास शब्द का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। एक मतलब पता है कि हाँ क्लास क्या होती है, इसका मतलब कंपाइलर को पता है। तो आप इस क्लास की डेफिनेशन या मीनिंग जो पहले से है उसको आप चेंज ना करो। चेंज करने से मेरा मतलब यहाँ पर है, जैसे आप मान लीजिए एक वेरिएबल बनाओ, आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाओ और क्या आप उसका नाम क्लास इस तरह से रख सकते हो 20? नहीं, आप वेरिएबल का नाम ये क्लास नहीं रख सकते, क्योंकि जब आपने इंट का यूज़ करके एक वेरिएबल बना दिया क्लास, तो आप क्या कह रहे हो कि क्लास एक वेरिएबल है, लेकिन एक क्लास का मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि हम क्लास का मतलब क्या 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 समझें, जो पहले से हमें पता है उसको माने कि जो अभी अभी डिफाइन किया गया है क्लास का मतलब उसको माने। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आप कीवर्ड्स का यूज़ करके वेरिएबल कोई बना लोगे, मतलब कि वेरिएबल का नाम आप कीवर्ड यूज़ कर लोगे तो आपको एरर मिलेगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूं और फिर से अगर मैं इस प्रोग्राम को अपने रन करूं, तो सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे क्योंकि हमने प्रोग्राम को चेंज किया। और जैसे ही हमने चेंज किया, तो जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया यहाँ पर, तो देखिए हमें बहुत सारी एरर्स मिल रही हैं, है ना। क्या कह रहा है, नॉट अ स्टेटमेंट यहाँ पर एरर दिखा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ एरर दिखा रहा है। तो मैं प्रोग्राम को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में यही एरर है ना, जो हमने ये कर दिया है। तो हम लोग कभी भी आप याद रखना, जब आप वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हो तो आप प्री डिफाइंड जो चीज़ें हैं, कीवर्ड्स हैं, उनका आप यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन है मेन फंक्शन, हम अपने प्रोग्राम में और भी कई सारे फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उन फंक्शन का नाम हम ये कीवर्ड्स नहीं रख सकते, है ना, नहीं तो वो हमें एरर देगा। अब ये जो भी कीवर्ड्स हमारे पास हैं, इन कीवर्ड्स को हम हर एक कीवर्ड्स को आगे पढ़ने वाले हैं। अभी कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हमने यूज़ किया था अपने इस सिंपल से प्रोग्राम में, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये होता है पूरा कीवर्ड्स और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।